सतीश कुमार बाराबंकी SC ST आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत का बयान, दलित वोट बैंक कहीं नहीं गया भाजपा के साथ। दलित वोट बैंक कहीं नहीं गया, वह पूरी तरीके से भाजपा के साथ है। दलित भाजपा से अलग हो गया, यह कहना गलत होगा। इंडिया गठबंधन के झूठे वादों की वजह से हर समाज का वोट बैंक चला गया था, यह कहना है बाराबंकी के पूर्व सांसद और SC ST आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत का। बैजनाथ रावत आज अपने बाराबंकी के भूलभुलैया गाँव में स्थित अपने आवास पर थे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के झूठे वादों की वजह से लोग भ्रमित हो गए, उनको छला गया। लेकिन आने वाले समय में राजनीति में झूठ की कोई जगह नहीं रहेगी और एक बार फिर से 2027 में भाजपा भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा SC ST आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने प्रदेश के योगी सरकार का धन्यवाद अदा किया और कहा कि SC ST समाज के साथ जो भी समस्याएं हैं, प्रदेश सरकार के साथ मिलकर वह काम करेंगे, उनकी समस्याओं को खत्म करेंगे और दलित समाज हमेशा भाजपा के साथ था और आगे भी रहेगा। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव पर अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने कहा कि वह हमारी हारी हुई सीट है, लेकिन इस बार दलित ही नहीं अन्य समाज के लोग भी तैयार बैठे हैं और झूठ बोलने वालों को राजनीति से बाहर कर देंगे और वह सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कुछ संगठनों द्वारा अपने आप को दलित हितैषी बताए जाने पर उन्होंने कहा कि इनको संगठन नहीं गिरोह कहना उचित होगा। यह लोग अपने स्वार्थ के लिए दलित समाज को ठगने का काम कर रहे हैं, लेकिन दलित पहले अब जागरूक हो चुका है, शिक्षित है, वह सोच समझकर ही अपना कदम उठाएगा। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के बैजनाथ रावत ने कहा कि एक बार फिर से योगी सरकार की पुनरावृत्ति होगी और भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। आपको देख कि पूर्व मंत्री बैजनाथ रावत को प्रदेश सरकार ने उपचुनाव को और 27 के विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोट बैंक को साधने के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि योगी सरकार का यह कदम जातीय समीकरण को लेकर कितना कारगर साबित होता है। बाइट बैजनाथ रावत, अध्यक्ष SC ST आयोग। अध्यक्ष जी, प्रदेश सरकार ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसमें जाति एवं जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में क्या कहेंगे सरकार की? भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीबों की हित की पार्टी रही है और जहाँ तक गरीब तबके और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए समर्पित भारतीय जनता पार्टी है। उसी की कड़ी में हमें दिया है वो जात आयोग का। इस आयोग में जो दलित समाज की समस्या होंगी, जो हमारे सामने रखी जाएंगी, जो संवैधानिक दृष्टिकोण से हम उनको पूरा करेंगे और जो दायित्व दिया है पार्टी ने बनाया है, उस भाड़ों के बाद खड़ा उतरो, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा और जो भी हम मामले हमें संज्ञान में आएंगे उनको हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ त्वरित करने का प्रयास करेंगे। कहा जाता है विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो दलित वोट बैंक था उस बार ऐसे में उसकी भरपाई कैसे? इंडिया गठबंधन के द्वारा जो रिमर्स फैलाई गई उसका शिकार तो दलित ही नहीं, सारे समाज के लोग हुए। केवल दलित पर आरोप लगाना सही नहीं है कि दलित चला गया। हर समाज के लोग गए क्योंकि इंडिया गठबंधन इतना ताना बाना बुना था झूठ बोलने का, जो सच दिखाई लग गया गरीब आदमी को। इन्होंने कहा कि हम 8,500 रुपये खर्च कर देंगे, उसके लिए गाँव में फॉर्म भराए गए और गठबंधन के नाते उनका पुनर्जीवन हुआ। लेकिन अब गरीब आदमी जिसे दलित हम कहते हैं, वो अब सब जान चुका है कि हमको पूरी तरह से छला गया और भारतीय जनता पार्टी से हमको मोड़ा गया। लेकिन अब वो नाराज हो गया उनसे और आगे 2027 चुनाव में उनको करारा जवाब देगी और पूरा दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। क्या माना जाए कि 27 तक विधानसभा चुनाव ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दलित समाज को जो जिस तरह से ठगा है उन लोगों ने, विरोधियों ने, उनका जवाब स्वयं जनता दे देगी कि झूठ बोलने वालों का कोई स्थान राजनीति में नहीं रहेगा। इसलिए दलित समाज उनको जवाब दे करके भारतीय जनता पार्टी का जितना पहले था, दलित है, बैकवर्ड है, मजदूर है, किसान है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा और उनके मतदान करेगा। पिछले से अधिक वोट सीटें ला करके माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के बारे में क्या कहेंगे? मिल्कीपुर उपचुनाव हमारी हारी हुई सीट है, लेकिन जो जिस तरह से झूठ बोला है इंडिया गठबंधन ने, दलित समाज
वहाँ पर ताक लगाए बैठा है कि आपकी चुनाव में आ जाए गठबंधन, उनको हर सबक सिखाएंगे। इसलिए जो मिल्कीपुर उपचुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। कहीं भी कोई घटना होती है तो जो छोटे मोटे संगठन हैं दलित समाज के तहसील बनते हैं, जैसे राजनीतिक घटना, ये तमाम हल्ला मचाते हैं और अपने वजह से दिखाते हैं, भाजपा को दलित विरोधी बनाते हैं। इनका सामना कैसे करें? वो बहुत बूढ़े लोग हैं और उनको अगर हम गिरोह करें तो ज़्यादा ठीक है। वो ना तो कोई संगठन है कुछ नहीं, कुछ लोगों का गिरोह बना है और वो गरीब जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया है और गांव में पढ़ा लिखा दलित समाज अब आज से 50 साल वाला नहीं है। जो लोकसभा के चुनाव में